Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading rest part of lesson 10 झांसी की रानी। इसकी कविता के हम आधा पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब इसका आधा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। रानी सोई रानी वासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो रानी रानीवासों में सोती थी, अब वो बेगम होकर यानी कि दुख से पीड़ित होकर वो बेजार थी, यानी कि वह दुख से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। और उनके जो कपड़े हैं, गहने हैं, वो कलकत्ता के बाजारों में बेचे जाते थे और उनकी सरेआम नीलामी की जाती थी। अंग्रेज अखबारों में छापकर उनकी सरेआम उनकी नीलामी कर रहे थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौहार। और वो अखबारों में छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और या लखनऊ के 9 लाख हार हैं, वो उनकी नीलामी किया करते थे। यानी कि उनके गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बेचे जाते थे। अंग्रेज उन्हें अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी करते थे। इस प्रकार ये पर्दे में रहने वाली जो रानियां थी, उनकी इज्जत है वो सरेआम नीलामी हो रही थी, देसी के हाथ बिक रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, जिस रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष वीरता की कहानियां हमने सुनी है, वह झांसी की रानी थी। ओके, नेक्स्ट देखिए। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का अभिमान। नाना दूदू पंथ पेशावा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आहान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें क्या बताया गया है कि अंग्रेज जो है उनकी नीतियां सभी लोगों के लिए आक्रोश का कारण थी। क्या थी? विषम वेदना का कारण थी। और जो उससे क्या हो रहा था कि झोपड़ियों में रहने वाले जहाँ गहरा संकट झेल रहे थे, कुटियों में रहने वाले, जो कुटिया कहते झोपड़ी में रहने वाले जो गहरा संकट झेल रहे थे और महलों में जो रह रहे थे, वो बहुत बड़ा अपमान सह रहे थे। वीर सैनिक के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने जो पूर्वज थे उनके प्रति क्या था? अभिमान था। उनके प्रति क्या था? अभिमान के भाव भरे हुए थे। रणचंडी का रूप धारण करके नाना धुनु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बही छबीली ने रणचंडी का कर लिया था प्रकट आह्वान। और जो रानी जो लक्ष्मीबाई है, उधर उनकी बहन जो रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने खुले आम रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध करने का ऐलान कर दिया था। इस प्रकार युद्ध का पावन जो युद्ध है वो शुरू हो गया, जिससे युद्ध प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उससे क्या हुआ था? उनके अंदर जो प्रकाश था वो जागृत हो गया और उनकी वीरता की कहानी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने बुंदेल के मुंह से सुनी हुई है। नेक्स्ट देखिए। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो क्रांति हुई थी आज़ादी के प्रति, उसने क्या किया? उसमें पूरे देश को इसका भागीदार बना दिया था, यानी क्रांति को पूरा देश का भागीदार बना दिया। और जो महलों में रहने वाले लोग थे उन्होंने उनमें इस आग को और भी ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया, यानी कि उसमें और भी ज़्यादा इस तरह की भावना प्रकट हो गई। और झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, और झोपड़ी में जो रहने वाले थे उनमें इस लपटों को तेज कर दिया। और यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी उनके अंतरतम यानी कि अंदर मन से
उनके आई थी, उनके हृदय से निकलकर आई थी। झांसी चेती, उसमें झांसी, दिल्ली, लखनऊ, ये सभी उसमें क्या थे, क्रांति की धूम मच गई थी। इनमें कौन कौन से थे, झांसी, दिल्ली, लखनऊ, उन सभी में जो क्रांति की है, क्रांति की धूम मच गई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। और उनमें जो मेरठ थे, कानपुर, पटना, इनमें भी क्रांति की बहुत बड़ी धूम मच गई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। और जबलपुर और कोल्हापुर में भी क्या था, वहां पर भी चिंगारी भड़क रही थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी हुई है। यह क्रांति झांसी की रानी है। कौन थी यह वीर मर्दानी? कौन थी? झांसी की रानी थी, जिसकी कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दूदू पत तांतिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए इसमें क्या बताते हैं कि जो ये स्वतंत्रता का महायज्ञ चल रहा था, कि सभी लोग स्वतंत्रता के प्रति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय स्वतंत्रता के इस जो महायज्ञ में कई जो वीर थे उनके काम आए थे। उनमें कौन कौन थे? नाना दोंदूपंत थे, तांतिया, चतुर अजी मुल्ला उनमें प्रसिद्ध थे, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। और जो उसमें कौन कौन से थे? साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सैनिक भी जो है इतिहास में उनका नाम अमर रहता है, क्योंकि उन्होंने भी इस आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज जब उनका जो बलिदान है वो क्या कहला रहा है? अंग्रेजों की नज़र में अपराध था। जो उन्होंने बलिदान किया था वो अंग्रेजों की नज़र में क्या था? एक अपमान था। और बुंदेले हर बोलो के मुँह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि जो अपनी वीरता और पौरुष को दिखाती हुई जो मर्दानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी, उनकी कहानी हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहाँ खड़ी है झांसी बाई मर्द बनी मैदानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, कि इनकी जो गाथा है इसमें इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि वीरों की जो कहानी है छोड़कर अब झांसी के युद्ध के मैदान में ही चलते हैं, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। जहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है वो युद्ध के मैदान में मर्दों की तरह लड़ रही है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, वहाँ पर अब क्या हुआ? लेफ्टिनेंट वाकर है आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, उन लेफ्टिनेंट वाकर है वो युद्ध करने के लिए आ गया और सैनिकों के बीच आगे बढ़ने लगा। और रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, और रानी ने भी अपनी तलवार को निकाल लिया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, और दोनों के बीच युद्ध होने लगा जिसमें कोई भी समानता नहीं थी। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। उसे इस बात की हैरानी हुई कि जो रानी किंग है, झांसी की रानी है, उनकी वीरता को लेकर, क्योंकि उन्होंने वाकर को यानी कि लेफ्टिनेंट वाकर को क्या कर दिया? जख्मी कर दिया था। उनकी वीरता इतनी ज़्यादा थी कि वो वहाँ से हतप्रभ होकर घायल होकर वहाँ से भाग गया। बुंदेलों के मुँह से उनकी यानी रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानगी की, वीरता की कहानी हमने सुनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी,
बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी आगे बढ़ी। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो रानी है, रानी लक्ष्मीबाई है, वो आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक निरंतर चलती रही। उनका जो घोड़ा था वो थककर जमीन पर गिर गया और वो मृत्यु को सिधार गया, यानी स्वर्ग को सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के किनारे अंग्रेजों ने फिर रानी से हार खाई, यानी कि वो अंग्रेज फिर से हार गए और रानी विजयी हो गई और उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। वहाँ पर जो थे सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों के मित्र थे, उन्होंने भी डर कर अपनी राजधानी को छोड़ दिया। ऐसी मर्दों की मर्दानगी वाली और वीर झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, विजय मिली पर अंग्रेज की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदेरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ही रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी को विजय मिल चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों की फिर सेना उनको घेरने के लिए वापस आ गई। अब उनके सामने कौन आया था? उनके सामने अब जनरल स्मिथ उनके सामने आ गया। उसने मुआ की खाई थी और उसने भी रानी से उन्होंने भी परास्त किया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से हुआ, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी जो सहेलियां हैं, कान्हा और मंदरा सहेलियां भी उनके साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में अब उन दोनों की भारी मार मचाई थी। अब युद्ध के मैदान में उन दोनों ने तबाही मचा रखी थी, पर पीछे से हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। अब पीछे से कौन आ गया? हीरोज पीछे से आ गया और रानी दुश्मनों से गिर गई। इस वीर मर्दानगी वाली वीरता की रानी झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि तो भी रानी मार काट कर, अब इतना हो गया, उनको हीरोज ने भी घेर लिया। उसके बाद भी वह सैनिकों को मारती हुई आगे बढ़ती गई, लेकिन अब उनके सामने क्या आ गया? बड़ा सा नाला आ गया। अब उनके सामने तो यह बहुत ही विकट परिस्थिति आ गई थी, बहुत ही संकट का टाइम आ गया। अब उनका जो घोड़ा है वो नया था, वो वहां पर अड़ गया। इतने में उनके जो सैनिक थे, शत्रु सैनिक थे, वो वहां पर आ गए और रानी एक थी और उनके जो शत्रु है वो बहुत सारे थे और उन पे वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी। अब जो रानी थी वो घायल होकर नीचे गिर गई और अब वो वीरगति को प्राप्त उनको होना ही था। इतना उन्होंने संकट से लड़ते लड़ते, यानी इतना वीरता से लड़ते लड़ते आखिर में जाकर वो क्या हुआ? एक नाले में अड़ गई, यानी कि नाला आ गया, उसके कारण उनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए वो क्या हुआ? शत्रुओं से घिर गई और घिरने के कारण क्या हुआ? उन्होंने उसके ऊपर वार किया और वो वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसी वीरता और मर्दानगी वाली झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन समता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए इसमें क्या बताता है, रानी गई सिधार, अब रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब उनकी जो चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी। चिता अब उनकी क्या है? वो दिव्य सवारी बन चुकी थी, उनकी अलौकिक यात्रा निकाली गई। उनका तेज मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उनका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। अब सही अर्थों में वह तेज की अधिकारी थी और उनकी जो उम्र है वो कुल 23 वर्ष की थी।
वह मनुष्य नहीं थी, वो कोई अवतार ही इस धरती पर आया था हमको जीवित करने के लिए। यानी कि जो हम प्रतंत्रता से घिरे हुए थे, हम मुक्त नहीं थे, हमें आज़ाद कराने के लिए, वो हमें जीवित करने के लिए इस धरती पर आई थी। दिखा गई, पथ सिखा गई, हमें रास्ता दिखा गई और बहुत कुछ सिखा गई जो हमको उन्होंने सिखाना था। ऐसी वीरता और मर्दानगी वाली झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें क्या बताया गया है, देखिए, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ, जो हे रानी, हाँ, हम आपके ऊपर, हम भारतवासी है वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ है। हाँ, और हम आपको हमेशा याद रखेंगे। यह तेरा जो बलिदान है, आपने जो हमें स्वतंत्रता दिखाई है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, हम उसको हमेशा याद में रखेंगे। होवे चुप इतिहास, इतिहास आपकी वीरता को देखकर हमेशा चुप हो जाएगा। लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी भी देने लगे, लेकिन जो इतिहास है वो हमेशा तुम्हारे गुणगान गाता रहेगा। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मदमाती होकर जो अंग्रेज है वो नशे में मिलकर ही झांसी को इस गोलों से उड़ा दे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, लेकिन तू समय कभी न मिटने वाली निशानी बन गई है। लेकिन तुम्हारी जो यादें हैं, आपकी जो बलिदान की जो निशानी है, वो कभी भी हम मिटने नहीं देंगे। तेरा स्मारक तूरी होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, कि तेरा जो स्मारक है, तुम्हारी जो बने या ना बने, लेकिन तू ही अपना स्मारक है, लेकिन तुम्हारी जो यादें हैं वो कभी भी मिट नहीं पाएगी, क्योंकि तेरी वीरता की गाथा जो है वह अतुलनीय है। आपकी जो मर्दानगी की कहानी है, वीरता की कहानी है, ये झांसी की रानी, हमने हर बोले बुंदेलों के मुंह है सुनी हुई है। हमने इसमें इस जो कविता है उसके अंदर सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी गई है, और इन्होंने इन सभी में झांसी की रानी की वीरता, उनके बलिदान की कहानी बताई है। ठीक है, आप इस कविता को अच्छे से पढ़ना, इसके अर्थ को समझना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।